खान साहब, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन्हें ये कहता हूँ, हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, कि हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को। आप बैठे और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, अगर वो अपनी बात में कोई मिठास डालें, कोई शीरीनी डालें, तो उसका जवाब जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो, तो ये कोई गैर अहम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और ख्वाजा साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात भी की कि अगर वो अपनी बात में कोई मिठास डालें, कोई शीरीनी डालें, तो उसका जवाब जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो मिठास की सूरत में जो है वो दिया जा सकता है। और आज उन्होंने खुद ये कहा कि मैंने वो तल्ख बात जो मुझे अटेम्प्ट भी हो रही है लेकिन मैं उसको रोक रहा हूँ, उन्होंने रोका। मामला ये है कि बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है और उनकी पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन ये था कि उस कमेटी को बनाने के बाद बजाय इसके कि बात शुरू होती तो उसका जो है वो आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं दिया गया। उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ वो मामला जो ख्वाजा साहब के बकौल मामले को ख़राब करते हैं, आज से कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई। सर आपसे अगर एक सवाल करना चाहूँ, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी है ना, वही है ना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान और बानी चेयरमैन है इमरान खान, ऐसे ही है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो JUIFA को हेड करते हैं, मतलब ये भी आपके सामने आ गया। इसी तरह नईमुर रहमान साहब जो है वो जमात इस्लामी को हेड करते हैं। इस सारे अरसे के दौरान हमने तमाम ये जितने भी लीडर थे इन सबके मुख्तलिफ हमने बयान सुने। अगर किसी का नहीं बयान सुना तो शायद नवाज शरीफ साहब का बयान नहीं सुना इस सारी चीज के अंदर। और वो जब जंग खत्म हो गई तो तब मियां साहब का बयान है। इसलिए ये सवाल जितने लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये जितने लोगों के आपने नाम लिए हैं, इसमें कोई मुल्क का एक बार वजीर आजम नहीं रहा। ये जितने लोगोों के आपने नाम लिए इसमें कोई मुल्क के 3 बार वजीर आजम नहीं। इमरान खान साहब वजीर आजम थे सर। मेरी कोई बात सर, मुझे रिस्पॉन्ड करने देना, मैं बताऊं। अच्छा वो नहीं मैं फैक्चुअली तो ठीक करूंगा सर। आपको अगर फैक्चुअली एक चीज गलत बोल रहे हैं तो वो तो मुझे ठीक करने दें। जी आप करिए। मैंने कर दिया सर, मैंने उनको वजीर आजम बना भी दिया, हटा भी दिया। अब आप आगे बोलिए। मैं मरियम नवाज ब्रेक पे जाने से पहले इस खुद के लिए एक तो वो है जो चल रही है, एक हम आपको खुसूसी सुनाते हैं, जरा पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है। उन्होंने जिक्र किया जो 20,000 वाले हैं, जब उनको 2,000 वालों के वोट 20,000 करते हैं तो वो फिर इसी तरह की कानून साजी करते हैं। क्या कह रही है सुने। आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जब लेजिस्लेटर्स ही किसी की भीख में दी हुई वोट, जिसके 2,000 थे, उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूं, मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए। कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे, उसका 1 0 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए। जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MNAs की, MPAs की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी। वो PFUJ के लिए, सहाफियों के लिए, कौम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी। मौजूदा हालात के तनाजुर में या पिछले हालात के तनाजुर में? ये आसियत के हवाले से आप अच्छी तरह जानते हैं। वो बहरहाल जो करने वाले थे वो भी आपको सामने, करने वाले भी कहते हैं हमने किया, जो इसके वैसे मौजूदा हालात पे क्या फिट बैठती है ये पैनल? जनाब वो तो चले, जो रोना धोना वो चलता रहेगा। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।